से दुख देखा नहीं जाता कि मैं आपके कदमों से खून बहता हुआ देखूं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अबू बकर मेरे भाई आपने भी तो सफ़र तय किया है, आप भी तो थके हुए होंगे, तो आप मेरा वज़न कैसे उठा सकते हैं। कुर्बान जाऊँ अबू बकर सिद्दीक़ की अज़मत पर अर्ज़ करते हैं कि या रसूल अल्लाह, जिन कंधों ने और जिस अबू बकर सिद्दीक़ ने आपका वज़न उठाया, ना वो कंधे कभी थकेंगे, ना वो अबू बकर सिद्दीक़ कभी थकेगा। सुभान अल्लाह। सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने कंधों में बिठाया और बाकी का सफ़र पहाड़ के दामन से लेकर गार के मुंह तक 5413 फीट की बुलंदी अपने कंधों में बिठा के तय कराई। मौजूदा ज़बान, नबूवत का वज़न उठाना कोई आम बात नहीं है, लेकिन ये सहाबी थे, सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ थे, ये उनका जज्बा था, उनके जज्बे को सलाम, जो कि प्यारे महबूब को अपने कंधों बिठा के गार के मुंह पर लेकर गए। अब गार के मुंह पर पहुंच गए, गार के बाहर बिठा दिया, इजाज़त फरमाने लगे, या रसूल अल्लाह, मुझे इजाज़त दीजिए मैं गार का मुआयना करूँ, क्योंकि गार जो थी वो कई अरसे से बंद पड़ी थी। अब इजाज़त फरमा कर गार में दाखिल हुए, गार की सफाई फरमाने लगे। गार में क्या देखा कि कुछ सुराख है, वो सुराख आज भी अपनी ज़ाहिरी हालत में मौजूद है। अब उन सुराखों को देखकर मन ही मन में ख्याल आया कि इन सुराखों से कोई सांप, बिच्छू या कोई जहरीला कीड़ा या कोई दूसरी चीज़ अंदर ना आ जाए, तो अब इन सुराखों को बंद कर देना चाहिए। तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ ने उन सुराखों को बंद करने के लिए क्या कि अपना इमामा मुबारक उतारा। इमामा किसे कहते हैं? पगड़ी को। सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ ने अपनी पगड़ी मुबारक उतारी, फाड़ के सब सुराखों में दे दी। आखिर में क्या देखा कि एक सुराखान बचा। अब जो एक सुराखान बचा वहाँ पर अपनी एड़ी मुबारक रख दी और अर्ज़ करने लगे, या रसूल अल्लाह, अब आप गार में तशरीफ़ फरमा हो, आप गार में दाखिल हो। तो जैसे ही प्यारे महबूब गार में दाखिल हुए, उनकी नज़र अबू बकर सिद्दीक़ की जानी पड़ी और वो क्या देखते हैं कि अबू बकर सिद्दीक़ का इमामा नहीं। फरमाते हैं कि अबू बकर मेरे भाई आपका इमामा कहाँ गया। तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ अर्ज़ करने लगे, या रसूल अल्लाह, मैंने गार की सफाई फरमाई और देखा कि यहाँ पे सुराख थे, बस मैंने उन सुराखों को बंद कर दिया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम मुबारक ज़ख्मी थे, तो आप फरमाने लगे, अबू बकर मैं आराम फरमाना चाहता हूँ। सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ हैं, वो अर्ज़ करते हैं कि या रसूल अल्लाह, आप मेरी गोद में सरक के आराम फरमाओ, आप मेरी गोद में सरक के लेट जाएँ। जैसे ही मौज़न ज़बान प्यारे महबूब सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ की गोद में सरकते हैं, उन्हें नींद आ जाती है। दो रिवायात हैं, एक रिवायत में जिक्र आया मूसी कीड़े का, मतलब कोई भी जहरीला डसने वाला कीड़ा, सांप, बिच्छू, कोई चीज़ भी रख लीजिए। और एक रिवायत में जिक्र आया सांप का, जो कि आप सबने सुन भी रखा होगा कि एक सांप जो इस गार में मौजूद था, जिसने सुन रखा था कि नबी आखिर ज़मान हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है इस गार पर आएंगे, वो क़याम फरमाएंगे। अब अल्लाहु आलम, अल्लाह बेहतर जानता है वो कोई सांप था या कोई बिच्छू था, लेकिन उलमा ये कहते हैं कि वो मूसी कीड़ा था, मतलब कोई जहरीला कीड़ा था, जो कि सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ की मुबारक को डस रहा था। लेकिन सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ बर्दाश्त कर रहे हैं। क्यों बर्दाश्त कर रहे हैं? आका दो जहां प्यारे महबूब उनकी गोद में सरक के आराम फरमा रहे हैं, अपने जिस्म को हरकत नहीं दी कि आका के आराम में खलल ना आ जाए। अब सांप जो है या वो मूसी कीड़ा, जो चीज़ भी है, वो डसती जा रही है, आप बर्दाश्त करते जा रहे हैं। इंसान है, कितना बर्दाश्त करेगा? बर्दाश्त की भी एक इंतहा होती है, एक लिमिट होती है। जब बर्दाश्त की इंतहा हो गई, जिस्म को तो काबू किया हुआ था, अब आँखों को कैसे काबू करते? आँखों में आंसू भर गए। अब जब आंखों से आंसू टपके तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर मुबारक पर पढ़ते हैं अल्लाहु अकबर। अब जैसे आंसू आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर मुबारक पर पढ़ते हैं, आपकी नींद खुलती है, आप देखते हैं कि अबू बकर सिद्दीक़ रो रहे हैं। फरमाते हैं कि अबू बकर मेरे भाई क्या वजह है, क्यों रो रहे हैं आप? क्या आपको बैतुल्लाह छोड़कर जाने का गम है? बैतुल्लाह छोड़कर जाने का गम तो मुझे भी है। या आपको बीवी बच्चों को छोड़कर जाने का गम है? कुर्बान जाऊँ बकर सिद्दीक़ की अज़मत पर अर्ज़ करते हैं कि या रसूल अल्लाह, मेरे वालिदैन आप पे कुर्बान, मेरी औलाद आप पे कुर्बान। ये अल्लाह के प्यारे महबूब, मैंने जहाँ पर अपनी एड़ी रखी है वहाँ से कोई जहरीला कीड़ा जो है मुझे मुसलसल डसता जा रहा है, जिसका असर मेरे जिस्म में फैल चुका है, तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। तो प्यारे महबूब फरमाते हैं अबू बकर अपना पैर पीछे हटा। सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ पहले तो अपना पैर पीछे नहीं हटाते, क्योंकि उन्हें डर होता है जो चीज़ उन्हें नुकसान पहुँचा रही है कहीं वो प्यारे आका को नुकसान ना पहुँचा दे। लेकिन जब फरमाने आका आता है तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ अपना पैर पीछे हटाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना लुआबिदैन थूक मुबारक निकालते हैं और सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ की एड़ी पर मल देते हैं जहाँ पर सांप ने डसा था। उसी वक्त जहर का असर भी टूट जाता है और सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ फरमाते हैं कि उस दिन के बाद उनके जिस्म में ना उन्हें कभी थकन महसूस हुई और ना कभी सुस्ती महसूस हुई। और ये किन की बरकत से था? या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लुआबिदैन यानी कि थूक मुबारक की बरकत से। सुभान अल्लाह। अभी आप सब साथी पहाड़ की टॉप की तरफ देखिए, बिल्कुल टॉप पे देखिए, पहाड़ के गोल गुंबदनुमा पत्थर पड़ा हुआ नजर आ रहा होगा, नजर आ रहा है सब साथियों को? इतना नहीं नजर आ रहा किसी को, बिल्कुल टॉप पे ये जो गोल गुंबदनुमा पत्थर पड़ा हुआ है, इसी के नीचे गार जो है वो आज भी अपनी सारी हालत में मौजूद है। गार जो है वो इसी पत्थर के नीचे मौजूद है। अब इस पत्थर को किसी इंसान ने या किसी मशीन ने नहीं तराशा, कुदरत ने जो उसको शबा दी है, जो उसको निशाबा दी है, वो गुंबद किसी दी है। तो मज़न सवान इस गार में दो मौज़े और भी पेश है। एक मकड़ी ने जाला बुना, दूसरा कबूतरी ने अंडे दिए। वो बयान इंशाअल्लाह किस्सा मैं आपको बस में करूँगा। सब साथी अभी जिन्होंने फ़ोटो बनाने